हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज है 3 जनवरी। बात करेंगे 3 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। आज के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, DRDO ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, इसलिए 1 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है। तो साथियों, देख सकते हैं आप, ये लोगो है, ये लोगो है, ये लोगो है DRDO का। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। और DRDO भवन जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसका जो वाक्य होता है, इसका वाक्य होता है, आदर्श वाक्य होता है इसका, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1 जनवरी 1958 को, जैसा मैंने आपको बताया। और भारत में हर साल 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस समय पर इस DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य को प्रसाद परियोजना में शामिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी दोनों को शामिल किया है। तो दोनों में क्या शामिल किया देखते हैं। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का है, और श्रीशैलम मंदिर आंध्र प्रदेश का है। इन दोनों मंदिरों को तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश का भी प्रसाद परियोजना में यहाँ पे शामिल किया है राष्ट्रपति जी ने। अच्छा, शामिल करने से होगा क्या? यहाँ पर पर्यटक ज़्यादा आएंगे, यहाँ का निर्माण होगा थोड़ा अच्छे से किया जा सकेगा, कोई भी बात होगी उसे भी अच्छे से लिया जा सकेगा, है ना, इससे फ़ायदा ये होगा। अच्छा, आपको बता दें, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का ये 39वां बना था शामिल होने वाला विश्व धरोहर सूची में। और 40वां बना था, 40वां क्या शामिल हुआ था विश्व धरोहर सूची में? वो शामिल हुआ था गुजरात का धौलावीरा। याद रखिएगा। बाकी तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किस देश की टीम से खेलेंगे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो साथियों अल नसर से खेलेंगे। अल नसर जो है वो सऊदी अरब की टीम है। अब इस टीम से खेलेंगे। अब जान लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। साथियों, ये एक फुटबॉल प्लेयर हैं और ये पुर्तगाल के कप्तान थे। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ 2025 तक खेलने के लिए 200 मिलियन यूरो प्रतिवर्ष से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया। इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलते थे। अब सऊदी अरब के क्लब अल नसर के लिए खेलेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेलन डियोर पुरस्कारों के 5 बार के विजेता हैं और उन्होंने 4 बार यूरोपियन गोल्डन शूज भी जीते हैं। उन्होंने क्लब और देश के लिए 800 से अधिक गोल किए हैं। देखो कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, 800 से अधिक गोल किए हैं उन्होंने। और उन्होंने 2003 में पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब जानते हैं कौन? तो ये रहे प्यारे साथियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अब ये पर ईयर यानी एक साल में 173 मिलियन 173 मिलियन यूरो कमाएंगे पर मंथ, यानी एक महीने में 14.4 मिलियन यूरो कमाएंगे। अब आप देखिए, पर मिनट 330 यूरो कमाएंगे, और पर सेकेंड कमाएंगे 5.5 यूरो पर सेकेंड में कमाएंगे। और 1 यूरो की कीमत होती है लगभग 80 रुपये के आसपास, यानी करीब 400 रुपये कमाएंगे पर सेकेंड में। पर सेकेंड 400 रुपये कमाएंगे अब ये कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके पीछे की आपको बता चुका हूँ, बहुत बड़ी इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, तब ऐसा हो सका।
करीब 800 से अधिक गोल किए हैं उन्होंने क्लब और देश के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हाल ही में विश्व ब्रिटिश चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है? तो पहला रजत पदक जीता है साथियों कोनेरू हम्पी ने। किसने? कोनेरू हम्पी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार बिजिएस्ट ड्रीम मेकर कौन बने? तो ये बने हैं साथियों गौतम अडानी जी। ये बने हैं गौतम अडानी जी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो ये रहे प्यारे साथियों गौतम अडानी, ये हैं, इन्हें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों यहाँ पर बताया गया है, पेपर की है कटिंग, टॉप अमीरों में सिर्फ अडानी की संपत्ति बढ़ी हुई है। अडानी की संपत्ति बढ़ी है, इनकी संपत्ति करीब 10.01 लाख करोड़ अडानी की संपत्ति अब हो चुकी है। 10.01 लाख करोड़ 2022 में संपत्ति थी और 6.37 लाख करोड़ साल की शुरुआत में थी, यानी 2022 की शुरुआत में थी। ठीक है, 2022 की शुरुआत में थी और 3.69 लाख करोड़ जोड़े 2022 में गौतम अडानी ने, इतने 2022 में जोड़े हैं और 26.46 लाख करोड़ अन्य अमीरों की संपत्ति घटी है। अन्य अमीरों की संपत्ति घटी है और इनकी संपत्ति जो है अब इतनी हो चुकी है 2022 के लास्ट में। ठीक है, 10.01 लाख करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके और जानते हैं साथियों इसलिए बने एशिया के व्यस्तम ड्रीम मेकर। क्यों? क्योंकि देखिए 2022 में पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, मीडिया और एनर्जी बिजनेस में बड़ी डील की इन्होंने। होलसिम से 83,144 करोड़ रुपए में एसीसी और अंबुजा सीमेंट खरीदा इन्होंने। फरवरी में लिस्ट हुई अडानी बिल्मर के शेयर 2.5 गुना से ज़्यादा चढ़ चुके हैं और अडानी पोर्ट्स ने 9,762 करोड़ रुपए में इजराइल का हाइफा बंदरगाह भी खरीद लिया, इसलिए इनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपने क्रिकेटरों के लिए डेक्सा टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य कर दिया है भारत ने। अब जानते हैं डेक्सा है क्या। देखो साथियों बीसीसीआई ने टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए डेक्सा टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, भारतीय खिलाड़ियों ने के लगातार चोटिल होने के चलते बीसीसीआई ने एक नया फैसला किया है। अब भारतीय खिलाड़ियों को योयो टेस्ट के साथ ही डेक्सा टेस्ट भी पास करना होगा। अच्छा, पहले योयो टेस्ट में क्या होता था, एक नॉर्मल चोट के बारे में जानकारी होती थी या कोई ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ मालूम हो जाता था लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, लेकिन डेक्सा में क्या होगा, डेक्सा का मुख्य उद्देश्य हड्डियों की मजबूती को मापना है। मतलब यह हुआ कि डेक्सा टेस्ट खिलाड़ियों की हड्डियों में किसी प्रकार के फ्रैक्चर को भी बता देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कफ सिरफ है यहाँ पर, कफ सिरफ होगा। ठीक है साथियों, कफ सिरफ डाक 1 मैक्स की अत्यधिक खुराक लेने से 18 बच्चों की मौत हो गई। तो ये हुआ है साथियों उज्बेकिस्तान में। अच्छा, ये डाक 1 मैक्स कंपनी है कहाँ की? ये भारत की कंपनी ही है, जानते हैं इसके बारे में। देखो साथियों उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक 1 मैक्स कप सिरफ की अत्यधिक खुराक लेने से 18 बच्चों की मृत्यु की सूचना दी है। डॉक 1 मैक्स कप सिरप एक भारतीय फर्म मेरियन बायोटेक द्वारा बनाया गया है। कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल एक पदार्थ होता है जो कफ में सिरप में ज़्यादा मात्रा में मौजूद नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एथिलीन ग्लाइकोल डाला क्यों जाता है? देखो सिरप कड़वी होती है, एथिलीन ग्लाइकोल इसलिए डाला जाता है ताकि सिरप में मीठापन आ जाए, यानी मीठी लगे और बच्चे उसे आसानी से पी सकें। तो इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है ना तो फिर ये हानिकारक हो जाती है, तो इसकी मात्रा हो गई अधिक। अच्छा, इससे पहले गाम्बिया ने भारत में निर्मित कफ सिरप में भी डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल के अस्वीकार स्तर की सूचना दी थी। तो इससे पहले गाम्बिया भी ऐसा हो चुका है। तो कहने का मतलब है डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल ये इसीलिए डाले जाते हैं ताकि बच्चे इन्हें आसानी से पी सकें, लेकिन जब मात्रा इनकी अधिक हो जाती है तो फिर ये हानिकारक हो जाते हैं। साथियों भारत की अब
थोड़ी सी बेइज्जती हो रही है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर आदेश भी दिए हुए हैं। हालांकि भारत सरकार का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय एक कंपनी है, उसके जरिए हो रहा है। लेकिन भारत की वैक्सीन दवाइयाँ पूरे विश्व में रहती हैं, है ना, तो इसे थोड़ी छवि भारत के ऊपर हो सकता है फ़र्क पड़े इसका। लेकिन अच्छा, उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस समय पर शावकत मिर्जियाएव, और मुद्रा यहाँ की सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है डॉक वन मैक्स सिरप का, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना प्रतिशत में कितनी कमी आई? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.1% कमी आई है 2019 की तुलना में 2021 में। लेकिन आगे जानते हैं इसके बारे में। देखो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2021 नामक अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। अच्छा, ये हैं कौन? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं कौन इस समय पर? तो ये है साथियों नितिन जयराम गडकरी जी। ठीक है। अच्छा, देश में सड़क दुर्घटनाओं में 2019 की तुलना में 2021 में 8.1% की कमी आई है। हालांकि इसमें कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में 1.9% की वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब यह है, सड़क दुर्घटना तो कम हुई, लेकिन जितनी भी दुर्घटनाएं हुई वो बहुत अच्छे से हुई और लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई है उसमें। ठीक है, क्योंकि अब लोग गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलाते हैं, रोड अच्छी खासी बन चुकी हैं देश भर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का। हाल ही में मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत द्वारा किस देश को सौंपी गई? तो ये सौंपी गई है साथियों भूटान को। किसे? भूटान को। भारत ने मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में बनाई और अब अच्छे तरीके से भूटान को सौंप दी। ठीक है, अच्छा बात करेंगे, देखो जान लेते हैं थोड़ा और। भारत द्वारा सहायता प्राप्त मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर डीजीपीसी को सौंप दी गई। ये डीजीपीसी कंपनी है वहाँ की। भूटान में भारत की सहायता से तैयार किया गया 720 मेगावाट मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को 27 दिसंबर को सौंप दिया गया। 720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं 2019 में संयुक्त रूप से किया गया था। इस परियोजना को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन से ब्रूनेल मेडल 2020 प्राप्त हुआ था। ये इसीलिए योजना महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसे ब्रूनेल मेडल 2020 से प्राप्त हुआ। अच्छा, भूटान में भारत के राजदूत कौन है? सुधाकर धलेला हैं, ये इस समय पर मौजूद भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भूटान के बारे में। स्टैटिक जी के राजधानी भूटान की होती है थिम्पू। यहाँ की मुद्रा है नगुल्ट्रम और प्रधानमंत्री यहाँ पे लोटे शेरिंग हैं। भारत के 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अच्छा साथियों, इसके लिए एक मैंने ट्रिक भी बनाई हुई है, आप जाकर के शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसकी ट्रिक बनाई है, भूटानी पास हो गया, भूटानी पास हो गया, भूटानी पास हो गया। अच्छा, भूटानी पास हो गया मतलब देखो, भूटानी से भूटान, पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और ये से अरुणाचल प्रदेश, ये से असम और ये से सिक्किम। तो आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। भूटानी पास हो गया तो 4 सीमा साझा करते हैं, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत से कुल दूरी जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भूटान। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है किसे? भूटान को। राष्ट्रीय पोशाक पुरुषों की घो होती है यहाँ पर और महिलाओं की कीरा होती है। ठीक है, और प्रांत 9 है भूटान में। सबसे लंबी नदी मानस नदी है यहाँ की। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का तीरंदाजी और सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ का गंगखोर पुंसन है। अभी ये हाल ही में सीजल के एग्जाम में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये तो थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी आपको? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आपको डेली के डेली मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो
अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर भी करें। तो ठीक है साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।